रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली पर्यावरण मंत्री ने आज फिर ली मीटिंग। आतिशी समेत सभी मंत्री हुए शामिल। प्रदूषण से निपटने के लिए जमीन पर उतरेंगे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री। राजधानी दिल्ली में ओला उबर टैक्सियों की एंट्री पर लगी रोक AQI 144 पर दर्ज किया गया। एक हफ्ते तक जहरीली हवा से नहीं मिलने वाली राहत। आज ईडी के सामने पेश हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कहा, जांच एजेंसी बुलाएगी तो फिर आऊंगा। शिक्षक भर्ती घोटाले में सौंपा 6000 पन्नों का जवाब। देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती। स्टाफ को बनाकर बंधक लूटा सोना चांदी। घटना को दिया दिन के 10 बजे अंजाम। सांपों के जहर की सप्लाई मामले में जांच तेज। एलविश यादव को एक बार फिर भेजा गया नोटिस। पुलिस करेगी पूछताछ। लखनऊ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री आशुतोष का निधन। काफी समय से चल रहे थे बीमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया शोक। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से हुई 6 लोगों की मौत। अभी और बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। जा सकती है महुआ की सांसदी। बता दें, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के लगे हैं आरोप। पटना में आरजेडी दफ्तर का घेराव करने पहुंची आंगनवाड़ी वर्कर्स को पुलिस ने खदेड़ा। वेतन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर वर्कर्स कर रही थी दफ्तर के बाहर इंतजार। तेलंगाना चुनाव के लिए बाप बेटे की जोड़ी हुई तैयार। ओवैसी और उनके बेटे नूरुद्दीन ने चंद्रागुट्टा सीट से किया नामांकन दाखिल। पीएम मोदी आज फिर एमपी के दौरे पर। सतना में जनसभा को किया संबोधित। छतरपुर की रैली में पीएम ने कहा, हर गरीब को मेरी गारंटी है कि सबको मिलेगा पक्का घर। मणिपुर में नहीं बुझ रही है हिंसा की आग। फिर से 13 नवंबर तक मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में बीएसएफ जवान की हुई मौत। 3 हफ्ते में तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। स्पेन में 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार। आतंक फैलाने का आरोप। संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का भी हुआ भांडाफोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की होड़ में भिड़े 2 भारतवंशी। वहीं रामास्वामी ने कहा, पहले अपने परिवार को देखें हेली, फिर निक्की ने उन्हें बताया नीच आदमी। कतर ने की इजराइल और हमास से बातचीत। 1 या 2 दिन जंग रुकवाने की कोशिश जारी। इस दौरान छोड़े जा सकते हैं 15 बंधक। धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। सोना 60,000 और चांदी 70,000 पर आई। आज मामूली बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 65,025 पर ओपन हुआ। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सोनीपत की जिंदल यूनिवर्सिटी में पहुंचकर छात्र और छात्राओं की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी की और साथ ही आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई को अनुशंसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को की और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल बता दें कि महिला आयोग अध्यक्ष का कहना है कि यूनिवर्सिटी में न केवल एक डेटिंग ऐप बबल के जरिए छात्र और छात्राओं की निजी जिंदगी से महिला प्रोफेसर द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी व यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में MRI की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। दरअसल बता दें कि अब लोगों को इस चिकित्सा के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सीएम ने ये घोषणा जगाधरी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने JBT टीचर की जिला में स्कूल व ब्लॉक अलॉट करने की मांग पर उन्हें आश्वस्त किया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। इसको ध्यान में रखते हुए आपके हित में कार्य किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि जगाधरी क्षेत्र की शहरों में सड़कों पर लड़कियों की ट्रॉलियां खड़े होने की समस्या है। इसके समाधान के लिए भी पुलिस व नगर निगम को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि अगले 2 दिनों के बाद यहां की सड़कों पर कोई भी ट्रॉलियां खड़ी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से मंडेबरी के 4 और पेजेंटों के मजरा के 2 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में मरने वालों की संख्या अब तक 7 हो चुकी है।
वहीं अस्पताल में उपचाराधीन लोगों की संख्या भी 3 हो गई है। बता दें, जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल बताते चले कि गांव में लगातार हुई मौतों से ग्रामीण काफी सहमे हुए हैं। लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं और जांच में जुट गई हैं। वहीं यमुनानगर में जहरीली शराब के सेवन करने पर 7 लोगों की मौत होने के बाद आखिरकार संबंधित विभागों की नींद खुल गई है। दरअसल आपको बताते, अंबाला पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए धनोरा विजलपुर गांव के पास अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। बुधवार देर रात को छापेमारी करते हुए मशीनों सहित खाली ड्रम में 6 बोतल ताजा माल्टा की 21 नकली शराब बरामद कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। उधर मुलाना पुलिस ने एसआई करमचंद की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि धनोरा गांव में पुरानी केमिकल की फैक्ट्री बनी हुई है। इसकी आड़ में ही जहरीली शराब का अवैध धंधा चल रहा है। जैसे ही टीम ने फैक्ट्री पे छापेमारी की तो कुछ शराब की बोतलें जली हुई भी पाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैराज के पास बने पार्क का नाम अटल पार्क रख दिया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार पार्क में जल्द पेड़ पौधे और फूल के अलावा बोटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पानी देने वाले हथीन कुंड बैराज पर अब प्रदेश का पहला घाट बनाया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने बुधवार को कार्यक्रम के दौरान सीएम के सामने ये बड़ा घाट बनाने की मांग रखी थी। इसी पर सीएम ने हामी भर दी और उस जगह पर बैराज के पास चिन्हित कर दिया जाएगा। इसके बाद घाट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस बैराज से यमुना नदी का जल प्रभावित हो रहा है। इसीलिए यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। फरीदाबाद मोहना गांव में एक्सप्रेसवे पर कट को लेकर चल रहे धरने पर आज किसान और मजदूर संघर्ष समिति मोहना फरीदाबाद सर्व सरदारी ने सर्वसम्मति से धरने का अध्यक्ष पंडित ईश्वर चंद गांव रामपुर खोर को बनाया, जिन्होंने कहा कि धरने पर बैठे हुए 26 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। इस क्षेत्र का विधायक और सांसद, प्रशासन से मुख्य अधिकारी डीसी साहब कोई भी धरने की स्थिति लेने के लिए नहीं आया। इसलिए इलाके की सरदारी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। जिस सरकार का राजा ही झूठा हो, वहां गरीब किसान और मजदूरों का क्या भला होगा और क्या न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा हरियाणा का राजा धृतराष्ट्र के समान अंधा और बहरा हो गया है, क्योंकि राजा के मुख से निकले हुए शब्द पूरे हो जाते हैं, लेकिन हमारे राजा ने प्रजा को मूर्ख समझा हुआ है। परंतु मुख्यमंत्री जी, जनता इतनी भोली नहीं है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।